अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इकोनॉमी मैटर्स और मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। शरह सूद में 2 साल बाद 1% इजाफा 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दी गई। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई, जिससे मुल्क में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ। जापानी कारसाज कंपनी का पाकिस्तान में मकामी सतह पर पुर्जों की तैयारी में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लोकलाइजेशन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी को मजीद 1 अरब रुपए बढ़ा दिया। अब मजमूई तौर पर 5 अरब 10 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे। और पाकिस्तान में सीमेंट महंगा, ईरान से स्मगल होकर आने वाला सस्ता। मुसाबकती कमीशन ने सेक्टर में गठजोड़ के खतरे की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि 27 प्लांट्स 16 कंपनियां चला रही हैं। 56% मार्केट पर सिर्फ 4 बड़ी कंपनियों का कंट्रोल है। अब आपको बताएं, जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर आज 3 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपए 82 पैसे पर आ गई है। यूरो का जिक्र करें तो इंटरबैंक में 1 रुपया 55 पैसे की महंगा हुआ। बरतानवी पाउंड भी 1 रुपया 97 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 377 रुपए 65 पैसे पर पहुंच गई है। गोल्ड की मार्केट पर नजर दौड़ाते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में मामूली इजाफा देखा जा रहा है। फी तोला 800 रुपए महंगा हुआ है, जबकि कीमत अब 4,93,962 रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम के हवाले से आपको बताएं, यह कीमत 686 रुपए बढ़ गई है। फिर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो गोल्ड $8 फी ओंस महंगा हुआ है, जिसके बाद कीमत $4,716 पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में बात होगी सोलर सार्फिन पर सख्त शराइत के इतलाक की। नेपरा की जानिब से 1 से 25 किलोवाट के छोटे सार्फिन पर लाइसेंस की शर्त और फी किलोवाट फी के निफाज ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। नेशनल ग्रिड को ग्रीन एनर्जी देने वालों को सख्त रेगुलेशन में जकड़ दिया गया। एक तरह से डिस्को से इजाजत को भी नेपरा के हवाले कर दिया गया। इससे पहले 25 किलोवाट से बड़े सार्फिन पर लाइसेंस की शर्त आई थी। अवामी रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो हुकूमत फैसले से पीछे हटने लगी है। पावर डिवीजन ने नेपरा को सख्त शराइत वापस लेने का कह दिया है, लेकिन बात यहां पर यह सोचने की है कि हुकूमत ने यह फैसला क्यों किया है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, फिर अपने फैसले पर कायम क्यों न रह सकी। क्या हुकूमत ने सोलर से बिजली को अपने लिए खतरा समझ लिया है, क्या वजह है, या फिर क्रॉस सब्सिडी के मामले का बेहतर हल ना निकालने पर गुस्सा सोलर सार्फिन पर निकाला जा रहा है। मौजूदा एनर्जी क्राइसिस को देखा जाए तो हुकूमत की सबसे ज्यादा मदद सोलर सार्फिन ने की है। ये मुसलसल तमाम एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कहते रहे हैं, एनर्जी एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं, जिसके बायस दिन के औकात में लोड शेडिंग का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। हमारे साथ आज मौजूद होंगे पावर डिवीजन के एनर्जी एडवाइजर इंजीनियर सैयद फैजान अली साहब और सोलर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हसनात खान साहब। इससे पहले आपको दिखाते हैं जहीर अली खान की रिपोर्ट, फिर डिस्कशन आगे करते हैं। सोलराइजेशन ने जहां सनती और घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया, वहीं हुकूमत को भी लोड शेडिंग के संगीन बुरान से बचाने में मदद की। मगर नेपरा की हालिया पॉलिसियां नेट मीटरिंग के फ़रोग में बड़ी रुकावट साबित हो रही हैं। नेपरा ने सोलराइजेशन की हौसला अफजाई करने के बजाय इसे सख्त रेगुलेशन के शिकंजे में लाने की ठान ली। तारीख में पहली बार 1 से 25 किलोवाट तक के छोटे सोलर सार्फिन भी रडार पर आ गए। नेपरा ने फी किलोवाट 1000 रुपए फीस और लाइसेंस के उसूल की शर्त रख दी। इससे कबल ये इख्तियार तकसीम कार कंपनियों यानी डिस्कोस के पास था, जो बगैर किसी फीस के दरखास्त वसूल करके नेट मीटरिंग की इजाजत जारी करती थी। अवाम ने हुकूमत से नई सोलर पॉलिसी पर फौरी नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। पहले सोलर को प्रमोट किया कि भाई सोलर ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, ठीक है। अब जब लगवाया इन्होंने कहा जी और कहीं से इनकम नहीं है, ये एक नया तरीका इन्होंने शुरू कर दिया है लोगों को लूटने का। गवर्नमेंट को जितना हो सके इस सिचुएशन में और आगे के लिए भी नेट मीटरिंग और सोलराइजेशन को सपोर्ट करने चाहिए। गवर्नमेंट को जो सार्फिन है उनका जो है उनकी तकालीफ का एहसास करना चाहिए। अवाम के सख्त रद्द अमल पर पावर डिवीजन ने नोटिस लेते हुए नेपरा को फैसले पर नजरसानी की बाकायदा दरखास्त कर दी। वजारत तवानाई हुकाम का कहना है कि 2015 के रेगुलेशन बहाल किए जाएं, क्योंकि पुराना तरीकाकार सार्फिन के लिए फायदा मंद था। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक हुकूमत अवाम को सहूलत देना चाहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन और PPIB ने भी मौजूदा ज़वाबित पर एतराज उठाते हुए नेपरा से फैसले की वापसी का मुतालबा किया है।
इस वक्त पाकिस्तान में नेट मीटरिंग के जरिए 6000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा हो रही है, जबकि 12000 मेगावाट से जायद ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन कौमी नेटवर्क पर बोझ कम करने में मुआविन साबित हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और बहरी रास्तों की बंदिश के बायस आलमी मारेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मकामी सतह पर सोलर एनर्जी की हौसला शिकनी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। ये डिटेल रिपोर्ट ज़हीर अली की आपने देखी। यहाँ पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। फैज़ान अली साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। अब फैज़ान साहब, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि हम आज बहुत आसान तरीके से इन सब बातों को समझ सकें। जो हमारे नाजरीन हैं, जो देख रहे हैं, जिनके घरों पर सोलर पैनल्स लगे हैं, वो ये बात समझ सकें कि प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन क्या है। जो लाइसेंस और फीस की बात की गई है, जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो नेशनल ग्रिड को बिजली देते हैं। जो ऑफ ग्रिड हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो हम ये क्लियर कर लें। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। इसमें जो नेट मीटर के जो कंज्यूमर्स हैं या जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो अपने सोलर सिस्टम से फीडबैक भी करते हैं, ठीक है, सिर्फ उनके लिए ये शर्त इन्होंने लागू की थी नेपरा ने। उसके अलावा अगर कोई ऑफ ग्रिड है या कोई ऐसा सोलर कंज्यूमर है जिसने अपने घर पे सोलर लगाया हुआ है लेकिन वो ग्रिड को फीडबैक नहीं कर रहा या जिसने नेट मीटरिंग नहीं की हुई, उसके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं होती। सही। और फैज़ान साहब, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएं तो पहले ऐसा होता था कि जो अप्रूवल्स होते थे वो सिर्फ अप्रूवल्स की हद तक होते थे। अगर हम 25 किलोवाट से जो कम यूज़ करने वाले सार्फिन हैं उनकी बात करें और वो अप्रूवल में बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि जो 25 किलोवाट से कम भी इस्तेमाल करते हैं उनको एक तो नेपरा से इसकी जो हमने देखा है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा और साथ में 1000 रुपये जो फ़ी है पर किलोवाट वो भी पे करनी होगी, लेकिन ये वन टाइम फीस होगी। ये भी बात आप क्लियर कीजिएगा। जी, असल में हुआ ये था कि जब ये नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस आई थी शुरू में, तो ये फीस रखी गई थी। उसके बाद तकरीबन 2020 में 21 में इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नेपरा की ही जानिब से 25 किलोवाट से जो नीचे के जो कंज्यूमर्स थे या जिन्होंने नेट मीटरिंग करवानी थी उनके ऊपर से ये शिक खत्म कर दी गई थी टू इनकरेज सोलर। लेकिन अभी हालिया में जो अभी प्रोज्यूमर रेगुलेशंस नेपरा की तरफ से अप्रूव हुई हैं उनमें ये कंडीशन दोबारा डाल दी गई है। लेकिन यहाँ मैं हुकूमती मौका जरा उसका क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इसमें हुकूमत का बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत ने बल्कि इसको रिजेक्ट किया था, इसको सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, जिसको हम नेपरा कहते हैं, पावर सेक्टर का जो रेगुलेटर है, उसने अपने तय आप ये फैसला किया कि ये फीस होनी चाहिए और नेपरा तक ईच एंड एवरी एप्लीकेशन आनी चाहिए, चाहे वो 5 किलोवाट की है, चाहे वो 10 किलोवाट की है, 25 किलोवाट की है या उससे ऊपर है, सारी एप्लीकेशंस उन तक आनी चाहिए और उसकी पर किलोवाट के हिसाब से फीस भी होनी चाहिए। इसमें फिर जब हियरिंग भी हुई थी, जब पब्लिक हियरिंग करती है रेगुलेटर, तब भी इसके अगेंस्ट ही स्टांस लिया था हुकूमत ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेपरा ने जब प्रोज्यूमर की रेगुलेशंस फरवरी 8 को इशू की तो उसमें ये शिक फिर भी थी। और ये अभी जब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक और ये हालिया में जो इश्यूज आए हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखते हुए इसको दोबारा से हुकूमत ने इसको दोबारा चैलेंज किया। एक तो उस वक्त पब्लिक हियरिंग में भी चैलेंज किया था और अभी दोबारा आपने मीडिया की रिपोर्ट्स में भी देखा होगा कि लेकिन अगर ये दोबारा चैलेंज हो रही है, इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो है। पहली बात, अगर ये फैसला किया गया है, नेपरा ने ऐसा फैसला किया है, तो उसके पीछे कुछ वजूहात तो होंगी। वो वजूहात आप हमसे शेयर कर सकते हैं, फिर मैं हसनात साहब की तरफ जाऊँ। जी अच्छा, ये तो नेपरा के अगर आप रिप्रेजेंटेटिव को ऑनलाइन लें तो उन्हीं को बता सकते हैं। लेकिन उसके पीछे आई थिंक कुछ इस तरह का वजूहात थी कि जो एप्लीकेशंस, ईच एंड एवरी एप्लीकेशंस जो पहले नेपरा तक नहीं जाती थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लेवल पे ही अप्रूव होके और वहां से ही कंज्यूमर के एंड तक चली जाती थी और एक किस्म का कंसिडर होता था कि इनको लाइसेंस मिल गया। उसको नेपरा चाह रहा था कि वो ईच एंड एवरी एप्लीकेशन उन तक भी पहुंचे और इसमें उनका भी अमल दखल हो और फिर वो अपने तौर पे भी इसको रिकॉर्ड करके अपने भी एक रजिस्ट्री में रखें कि किन के पास लाइसेंसेस हैं और किन के पास लाइसेंसेस नहीं है। और इसकी वजह से उन्होंने ये फीस लागू की थी। लेकिन इसके ऑल्टरनेट मेथड्स भी हैं जो अब उम्मीद है कि वो इसको कंसिडर करेंगे, जबकि गवर्नमेंट ने इसको उनको चैलेंज किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि इसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है हसनात साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हसनात साहब, जैसा कि फैज़ान साहब की हम सारी बातें सुन भी रहे हैं, पावर डिवीज़न ने नेपरा से दरख्वास्त की है कि नई रेगुलेशंस को वापस लिया जाए। लेकिन फिर यहाँ पर यह सवाल ही पैदा होता है कि इन शराइत की फिर मुशावरत के नफाज की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या ये सोलर सार्फिन पर जो माजी में हमने देखा कि इकदाम किए जा रहे हैं, ये उसी का एक तसलसल आप देख रहे हैं हसनात साहब?
जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा क्लियर करना चाहूँगा कि नेपरा बेशक इंडिपेंडेंट तो है, जैसे फैज़ाल साहब कह रहे थे, लेकिन उसको इंडिपेंडेंटली काम करने नहीं दिया जा रहा। यही रीज़न है कि जो भी फैसला होता है उसको यू टर्न ले लिया जाता है। तो हम ये समझते हैं बल्कि कि जो नेपरा है वो अपने पूरे टाइम की इस टाइम को वीकेस्ट ऑफ द अथॉरिटी है, जिससे जो भी फ़ैसला होता है वो उससे वापस करना पड़ जाता है, चाहे वो फ़ैसला जो है वो आवाम के हक़ में हो या अगेंस्ट वो सोलराइजेशन हो। तो एक तो ये थोड़ी सी चीज़ है कि हम ये चाहेंगे कि नेपरा को एज अथॉरिटी ही काम करने दिया जाए। प्लस ये कि मुशावरत के साथ पहले ही एक चीज़ आनी चाहिए। इस तरह क्या होता है कि एक चीज़ आती है, चाहे वो ठीक है या चाहे गलत है, लेकिन वो जब चेंज आता है तो अवाम के जो रद्द-ए-अमल आता है, जो प्रेशर बिल्टअप होता है, उसकी वजह से वो चेंज आ जाता है। इसकी वजह से जो अदारे हैं उसकी साख्त भी ख़राब होती है। कल अदारा जो भी काम करेगा उसको तो लोग पहले ही अच्छा बुरा कहते हैं, तो वो और इस तरह से बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जब भी कोई बात की जाए, जब भी कोई पॉलिसी बने, उससे मुशावरत से बननी चाहिए। हर चीज़ को पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए, पहले उसके प्रॉज एंड कॉन्स पर डिस्कस करना चाहिए। आखिरी इसी पॉइंट पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तकरीबन अगर हम देखें, एक नॉर्मल घर है 10 किलोवाट लगाता है, उसका 10 लाख का अगर सिस्टम लगता है, तो उसमें सिर्फ हम 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं जो कि नेपरा फीस ले रहा था। इस 10 लाख के अंदर तकरीबन 1 लाख रुपया जो है वो डिस्कोस की तरफ जाता है, ये सबको पता है। हम बल्कि थोड़ा सा रोशनी डालना चाहते हैं कि नेपरा अगर ठीक है फ़ीस जो चेंज की है दैट इज़ वेरी गुड फॉर द सोलराइजेशन, और जो कि एक तबका है जो अब लगा रहा है सोलर उसके लिए, लेकिन जो डिस्कोस के जो ये खाम खां के जो फीसिस हैं, जो कि दूसरे तरह के जो उनके इकट्ठे करने के सारे तरीके हैं, उसको ज़रा देखा जाए मिनिस्ट्री की तरफ से। ये हम ज़रूर इसके ऊपर हम रिक्वेस्ट करेंगे मिनिस्ट्री को। बिल्कुल, हम इस पर कमेंट ले लेते हैं। फैज़ान साहब आपसे भी, जैसे कि बात कर रहे हैं हसनान साहब, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई 10 किलोवाट लगा रहा है अपने घर पर, तो इतना ज़्यादा जो उसमें पैसे का शेयर है वो डिस्कोस को जा रहा है, वो नेपरा को नहीं जा रहा। और नेपरा ने जब ये फ़ी लगाई तो ज़ाहिर है फिर उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी हो रहे हैं। लेकिन साथ में एक सवाल आपसे और भी है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है मैं आपसे बेहतर जान सकता हूँ कि जैसे कि हसनान साहब कह रहे हैं कि मुशावरत तो होनी चाहिए, एटलीस्ट बातचीत होनी चाहिए, ताकि बाद में हुकूमत को इसको चैलेंज ना करना पड़े। देखिए, इस पे जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले मैं आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर दूं। जैसे आपको मैंने पहले बताया, इस पे पब्लिक हियरिंग्स भी हुई थी, उससे पहले पब्लिक कंसल्टेशंस भी की गई थी। उसके बाद हमने जहां तक ये कह रहे हैं कि नेपरा को इंडिपेंडेंटली काम नहीं किया जाने देते, उसमें आपके पास एक मसवदा होता है, वो आपने सबमिट किया होता है, तमाम स्टेक होल्डर्स जमा करवाते हैं। इनसे भी मुशावरत की गई थी, हमसे भी मुशावरत की गई थी, बल्कि 1 महीने का टाइम दिया गया था। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स, नॉट ओनली द मिनिस्ट्री बट ऑल पब्लिक स्टेक होल्डर्स, वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, हर किस्म के लोग, उस पर जनरल पब्लिक भी कमेंट कर सकती है। उस पर कमेंट किया गया था, और उसके बावजूद अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया तो इट्स इंडिपेंडेंट। और उसको अभी भी सोलर एसोसिएशन भी क्या इन्होंने उसको चैलेंज किया? आई डोंट थिंक सो। ये तो मिनिस्ट्री ने खुद स्टेप लेके उसको चैलेंज किया, वरना आई डोंट थिंक कि सोलर वालों ने भी इस पे किसी ने भी कोई उस पे ऑफिशियली चैलेंज किया। मिनिस्ट्री ने अपने तई आप ये एफर्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, ऑफिशियली देखें, जहां तक वो अभी कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कोई फीस है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की कोई किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। इसमें जो ये लाइसेंसिंग फीस थी, जो कि 25 किलोवाट से नीचे जो उससे पहले थी, वो भी वेव्ड ऑफ थी। अब उन्होंने इंप्लीमेंट किया, ये इंशाल्लाह दोबारा वेव ऑफ हो जाएगी। उससे ऊपर जो 25 किलोवाट से जो ऊपर सिस्टम्स हैं, उनमें देखें उन्होंने स्टडीज आपने सबमिट करनी होती हैं, जो इंडस्ट्रियल लेवल की होती हैं। उसके ऊपर तो चलें समझ आता है, और वो फीस वैसे भी रहेगी। लेकिन उसके आप यहाँ पर फैजान साहब आप ये कह रहे हैं कि 25 किलोवाट से जो छोटे सार्फिन हैं उनके ऊपर डिस्कोस के किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा डिस्कोस को नहीं जाता? नहीं, उसके अलावा कोई किसी किस्म का पैसा नहीं जाता, अपार्ट फ्रॉम जो मीटरिंग चार्ज है, और उसके अलावा जो डिमांड नोटिस है, जो कि बहुत थोड़ी सी उसकी फीस होती है। लेकिन इसके अलावा मैं यही तो आपको क्लैरिफाई करूं, इसके अलावा अगर कोई कंज्यूमर से डिमांड करता है, आप हमें हाईलाइट जरूर करें। और या इसके अलावा अगर कोई स्पीड मनी के तौर पे या कोई XYZ कहता है कि हमें पैसे दें, तो ये कंज्यूमर का भी फर्ज बनता है कि वो जाके मिनिस्ट्री में कंप्लेन करें और बताए कि भाई ये हमसे ये हम हसनान साहब से जानने की कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद कि जिस पैसे की वो जिक्र कर रहे हैं, जो डिस्कोस को जाता है, वो कौन सा पैसा है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक रहिए। वेलकम बैक। फैजान साहब की जो बात थी ब्रेक से पहले, हसनान साहब, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको ज़रा क्लैरिफाई कर दें, हमारे नाजरीन के लिए आसान कर दें कि जो बात आप कर रहे थे कि जो डिस्कोस को पैसा जाता है, अगर जो छोटे सार्फिन इंस्टॉलेशन करते हैं, सोलर पैनल्स की घर पर लगाते हैं, तो उनको कितना पैसा डिस्कोस को देना पड़ता है? ज़रा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं?
जी बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि मिनिस्ट्री ने जो ये कदम उठाया है और नेपरा को कहा है कि फ़ीस ख़त्म करे या कम करे। बट पर्सनली वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ऑफिशियल फ़ीस ऑफ डिस्को और नेपरा। वी आर अगेंस्ट द स्पीड मनीज़। जो ऑफिशियल फ़ीस है वो नादरा भी लेती है। आपने क्रेडिट सर्टिफिकेट बनाने जाना हो, आपने हर 6 महीने बाद जाना हो, तब भी फ़ीस ली जाती है। हर काम के लिए गवर्नमेंट की एक फ़ीस होती है, एक बाउंड्री होती है, तो वो देनी चाहिए। आई डोंट फील दैट इज़ रॉन्ग द ऑफिशियल फ़ीस। बट जो स्पीड मनीज़ हैं और जो डिले टैक्टिक्स हैं वो इस पूरी इंडस्ट्री को हार्म करते हैं और वो कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं ताकि कंज्यूमर नेट मीटिंग की तरफ ना आए। तो दैट इज़ द मेन इशू जो कि हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपरा का जो ये फ़ीस कम की है दैट इज़ वेरी वेल, बट डिस्कोस की ऑफिशियल फ़ीस इस बहुत कम है। वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट। बट जो अनऑफिशियल फ़ीसेस हैं, जो स्पीड मनीज़ हैं, वो इशू है। बिल्कुल फैज़ान साहब कह रहे हैं कि कंज्यूमर को आके बताना चाहिए, कंज्यूमर बताते भी हैं, लेकिन कंज्यूमर के अपना काम भी करवाना होता है। आपको पता है एक पूरा एक माफिया है डिस्कोस के अंदर। अगर आप शिकायत करेंगे या कुछ करेंगे तो आपका ही केस जो है वो डिले होता है। तो ये चीज़ जो है वो ऊपर से ही नीचे हो सकती है। डिस्कोस को ही ठीक करना फैज़ान साहब से पूछते हैं। फैज़ान साहब फिर क्या किया जाए, ये स्पीड मनी से कैसे बचा जाए और ये जो अनऑफिशियल पैसा जाता है उससे कैसे बचा जाए? फिर सही कह रहे हैं वो कि फिर डिले टैक्टिक्स भी इस्तेमाल होते हैं, ऐसी शिकायत भी बहुत ज़्यादा आती हैं। जी बिल्कुल ये अप्रिशिएट ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसको मिनिस्ट्री ने पहले टेकअप कर लिया हुआ है। और हमने क्या किया, अभी रिसेंटली हमने जो ह्यूमन इंटरवेंशन था इस प्रोसेस में, उसको हमने इरेडिकेट कर दिया है। कैसे इरेडिकेट किया? क्योंकि हमने ये पूरा प्रोसेस डिजिटाइज कर दिया है। डिजिटाइज इस तरीके से कर दिया है कि एक पोर्टल है, उसके ऊपर आप इसको सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को डिजिटल फॉर्म में, और उसके बाद वो पूरा आप उसको स्क्रूटनी कर सकते हैं कि इस वक्त, और उसको हमने डेज एलोकेट कर दिए हैं। ईच एंड एवरी स्टेप पे डेज एलोकेट कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्लीकेशन सबमिशन है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए 2-4 दिन है, उसके बाद वेरिफिकेशन जब हो जाएगी तो साइट सर्वे, उसके 2-4 दिन है। वो पूरा अपना जो कंज्यूमर है वो उसको देख सकता है। जहां जिस लेवल पे डिले है, जहां कहीं कोई अननेसेसरी या नाजायज कुछ चीजें पैसे मांग रहा है, वी वुड स्टिल अप्रिशिएट कि वो जो कंज्यूमर है वो उसको हाईलाइट करे और हमें बताए, क्योंकि वो पोर्टल का एक्सेस हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन PITC उसके पास भी है। वो इमीडिएटली हम गेज कर सकते हैं। देखें, अब इन्होंने अगर किसी सब डिवीजन में एप्लीकेशन जमा करवाई होगी और वो 5 दिन से ज्यादा ले रहा है, तो हमें पता है वो किस सब डिवीजन में एप्लीकेशन, वो पूरा उधर लिखा होता है और हमें पता है उधर SDO कौन सा है, कौन से लोग उधर काम कर रहे हैं। तो इमीडिएटली हाईलाइट हो जाएगा कि किस कौन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अभी ये इस पोर्टल को लॉन्च किए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। ये आप देखिएगा जैसे जैसे ये चीजें आगे चलेंगी बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल हम चाहते हैं कि इसके रिजल्ट्स हमारे सामने आए और सार्फिन को इस तरह की शिकायत ना करनी पड़े। फैज़ान साहब एक बात और क्लियर कीजिएगा, अब पावर डिवीजन ने ज़ाहिर है अवामी रद्दअमल के बाद हमने देखा कि नेपरा को इस फैसले पर नज़रसानी की जो दरख्वास्त की है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इस पर नेपरा नज़रसानी का पाबंद है या फिर उसके पास ये इख्तियारात हैं कि वो इस दरख्वास्त को कबूल ना करे? नहीं, उसके पास पूरे अपनी अथॉरिटी है। नेपरा इज इटसेल्फ एन अथॉरिटी। वो चाहे तो ये डिसीजन ले सकता है, चाहे तो इसको रद्द भी कर सकता है। लेकिन बज़ाहिर तो हमें ऐसा लगता है कि इसको रद्द करने की कोई वजह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तो उनकी ये कंडीशन लगाने की ये वजह है कि हमारे तक लाइसेंस है, वो बेशक उस कंडीशन को वो बरकरार रख सकते हैं, लेकिन फीस के मद में पैसे लेना वो आप ये जरूर आप कह सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर ये भी है कि उनकी भी चूंकि इंटरनल एक प्रोसेसिंग है, जाहिर बात है उनका भी एक अमला काम कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो इसको फीस को कम कर सके। लेकिन जहां तक मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, मिनिस्ट्री ने तो उनको कहा है कि इस पूरी फीस को खत्म कर दे, तो वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में भी होगा और ओवरऑल मुल्क के इंटरेस्ट में भी होगा कि सोलर को मजीद फरोग मिलेगा। ठीक है, एक और पॉइंट है असनाद साहब, मैं इस पर भी आपसे ज़रा जानना चाह रहा हूँ डिटेल्स, अगर आपके पास ज़ाहिर है इसकी इन्फॉर्मेशन भी होगी कि मुल्क में जो ग्रिड सतह पर बैटरी स्टोरेज है, इससे कोई 2 मंसूबों पर ट्रायल बेसिस पर काम शुरू हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म को भी इस मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई है। अब आप कुछ डिटेल्स इस हवाले से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि ये किस तरह का मंसूबा है या इसके क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, फिर लागत कितनी आ सकती है? जी बिल्कुल, अगर आप मंसूबों की बात कर रहे हैं तो 2 तरह के मंसूबे हैं। एक तो जो बैटरी लोकलाइजेशन की तरफ काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड जो EDB है उसने एक पॉलिसी बना ली है एंड वेरी वेल ऑफ देम के उन्होंने PSA को भी साथ में रखा इस पॉलिसी को बनाते हुए। तो इस पॉलिसी के बरक्स जो है वो जो अब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी चाइना से भी और बाकी ममालिक से भी,
एक तो वो भी है, और साथ में पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 35 से 40 असम्बली लाइन्स हैं जो कि पाकिस्तान में आ चुकी हैं, और अनकरीब अगर पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है अगले 1-2 माह के अंदर, तो पाकिस्तान में एक बहुत बूम मिलेगा और जो बैटरीज़ की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। हर आम आदमी और हर तबके तक जो है वो सहूलत उस बैटरी की जा सकती है। और जो हमने सोलराइजेशन अभी की है, एक्चुअल में जो फिगर्स हैं इंपोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स, दैट इज़ 52 गीगावाट्स। तो 52 गीगावाट्स जो पाकिस्तान में सोलर पैनल आया है वो अनकरीब अगले कुछ माह के अंदर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसकी सारी जनरेशन जो है वो डे टाइम की जनरेशन है जो कि हम स्टोर करेंगे बैटरीज के साथ। बिल्कुल जो मिनिस्ट्री है और बाकी जो अदारे हैं वो उस बैटरी की जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी काम कर रहे हैं, और जो कुछ नोड्स हैं उसके ऊपर भी रखे जा रहे हैं। तो ये बल्कि जो फैज़ान साहब हैं वो इसकी डिटेल ज़्यादा बता सकेंगे, बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फैज़ान साहब, लास्टली अगर आप शॉर्टली कमेंट कर सकें कि हम देख रहे हैं कि सोलर सार्फिंग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन हुकूमत के लिए नेशनल ग्रिड का इस्तेहकाम इस वक्त अव्वलीन तरजीह तो है। ऐसे में क्या फार्मूला हो सकता है जो हुकूमत के लिए भी बाइस इत्मीनान हो, हम ये कह सकें, और सोलर सार्फिन भी खुश रहें? जी देखिए, हुकूमत सोलर को बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रही, बल्कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में भी 100 मेगावाट सोलर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। वहाँ सोलर पैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी होने जा रहे हैं। उसके अलावा जहाँ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का ताल्लुक है, तो फेडरल की सतह पे एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की एक कमेटी भी बनी है। उसने अपनी सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर को पेश की हैं। उसमें मुख्तलिफ सिफारिशात हैं कि जी इसको किस तरीके से ग्रिड लेवल पे भी फ़रोग़ दिया जाए और रेजिडेंशियल लेवल पे भी लोग अपने तई आप जो जिस तरह बैटरीज लगा रहे हैं, सोलर लगाया था, वैसे ही इस वक्त बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगा रहे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, इंडिजनाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि ओवरऑल जो पावर सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हैं जिसमें टैरिफ की कमी भी शामिल है, वो सारे इस वक्त ऑनगोइंग है, और इसमें खातिर ख्वाह कमी आई है टैरिफ में। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे आप देखें क्रॉस सब्सिडी बिल्कुल जीरो हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि इसको किसी सूरत भी डिस्करेज इस वक्त नहीं करना चाहिए। इसका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस वक्त क्राइसिस देख रहे हैं उसके मुकाबले में। बहुत शुक्रिया फैज़ान अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और साथ में असना साहब आपने हमारे शो में वक्त दिया। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।